अध्यक्ष महोदय जी, मैं सबसे पहले तो केंद्र सरकार का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इन्होंने पहली बार रेलवे मंत्रालय को ऐसा बजट जो है वो दिया है जो आज तक नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय जी, मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में श्री पीयूष गोयल जी ने सभी प्रमुख बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। बजट सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। महोदय जी, मैं बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन के दौरान भी रेल का चलते रहना और इसकी जो भूमिका रही वो बहुत ही सराहनीय रही है। देश ही नहीं विदेशों में भी इसकी सराहना की गई है कि भारतीय रेल ने कोरोना के टाइम और विशेष तौर पर लॉकडाउन के दौरान जो काम किया है और लाखों लोगों को घर तक पहुंचाने का काम किया है, ये बहुत बड़ी बात थी। उस समय ऐसा करना हिम्मत का काम था। महोदय जी, पिछले 5 वर्षों में रेल बजट से रेलवे की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। देश को इसका भरपूर लाभ प्राप्त हो रहा है। देश के हर नागरिक को रेलवे की सुविधाएं जो हैं वो प्राप्त हो रही हैं और रेलवे में रोजगार के अवसर भी बड़े हैं और आने वाले समय में रेल यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है और रेल पथों का विस्तार भी हो रहा है। आज भी लोगों की डिमांड है कि जो रेल रोकी गई है कोरोना की वजह से, उन सबको भी जो है वो पुनः शुरू कर दिया जाए ताकि लोगों को जो असुविधा हो रही है आने जाने में, उससे उनको निजात मिले। पिछले 5 वर्षों में कुछ खास बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जैसे कि यात्री का किराया बढ़ोतरी ना होना और ट्रेन में साफ सफाई रहे। ये विशेष तौर पर इन 5 वर्षों में साफ सफाई की ओर ज्यादा ध्यान दिया गया है। खान पान अच्छा हो इसके लिए भी, और इसके साथ साथ ही हेल्प लाइन नंबर भी दिए गए हैं। नए प्लेटफार्म जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, स्टेशनों का पुनर्विकास इत्यादि इसमें सम्मिलित हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही जो इसका इस बार का बजट है, मुझे तो लगता है ये ऐतिहासिक बजट है और इस बजट से जो पूंजी प्राप्त होगी उसमें जम्मू कश्मीर का भी विकास होगा। यहां पर मेरे साथी मसूदी साहब कह रहे थे कि बजट में जम्मू कश्मीर के लिए शायद उन्होंने पढ़ा नहीं होगा पूरी तरह से, लेकिन जम्मू से कटरा और कटरा से बनिहाल के रास्ते बारामूला तक का जो सफर है वो 2022 तक बड़ी आसानी के साथ हम लोग जो है वो कर सकेंगे और देश और दुनिया के जो पर्यटक हैं वो भी इस यात्रा का आनंद ले सकेंगे। और जम्मू से कटरा और कटरा से फिर बनिहाल तक का जो रेल लाइन बिछाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। एक बड़ा पुल जो ऐतिहासिक पुल है वो कंप्लीट होते ही रेल जो है वो बनिहाल के रास्ते श्रीनगर और उसके बाद बारामूला तक भी पहुंच जाएगी। उसके अलावा भी बाकी और कार्यों के लिए भी ये राशि जो है वो इस्तेमाल होगी। लेकिन उन्नत रेल संपर्क, बेहतरी यात्री सुविधाएं और एस्केलेटर, लिफ्ट, दिव्यांगजन को सुविधाएं देना, वाईफाई आदि और रेल पर तीव्रतर यात्रा के द्वारा आम जनमानस को लाभान्वित होना, ये शामिल है। मुझे लगता है कि इस बजट के द्वारा ये सारी चीजें जो है वो हो पाएंगी, जो कि आज भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। वैसे तो लाइन दोहरीकरण का कार्य भी कई जगह पर तो चल ही रहा है, लेकिन विशेष तौर पर मैं बात करूं अगर सुरक्षा की, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा काम जो है वो किया जा रहा है। लोगों की सुविधाओं को और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल में वो सारे साधन जुटाए हैं जिससे कि सुरक्षा जो है वो की जा सके।
सुरक्षा बलों की तैनाती के अलावा भी सीसीटीवी कैमरे और इसके अलावा भी नई टेक्नोलॉजी के तहत जो यंत्र और साधन जुटाए जाने चाहिए आज के युग में, उन सब पर विचार करते हुए रेल मंत्रालय पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में जो है वो काम कर रहा है। और इसके साथ साथ ही हमने देखा कि जहां पर एक हमारे मित्र कह रहे थे कि ट्रेन जो है समय से पहले पहुंचती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी देखते हैं कि जम्मू से अगर दिल्ली भी आना हो और दिल्ली से जम्मू भी जाना हो, लेकिन बीच में जो स्टेशन है वहां पर तो समय से ही चलना पड़ता है, लेकिन अंतिम जो स्टेशन रहता है वहां पर ट्रेन जो है वो जल्दी पहुंचती है। महोदय, मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा है और बहुत ही अच्छी तरह। एक सेकंड, अभी बहुत सारे सदस्यगण, अभी बहुत सारे माननीय सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं। यदि सभा की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही 8 बजे तक बढ़ा दी जाए। सहमत है जी? जी सहमत, धन्यवाद जी। बोलिए। तो महोदय, मैं कह रहा था कि जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार ने और रेल मंत्रालय ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और वो कर भी रहे हैं। जम्मू स्टेशन का नवीनीकरण इसमें शामिल है। जम्मू रेलवे स्टेशन का एक और एंट्री गेट हो और उसके लिए भी काम जो है वो चल रहा है। कोरोना के कारण थोड़ा मंद गति से आगे बढ़ रहा होगा, लेकिन आने वाले दिनों में वो भी तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा आग्रह भी रहेगा। जम्मू पुंछ रेलवे लाइन का सर्वे जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मेरी प्रार्थना भी रहेगी मंत्रालय से कि आने वाले बजट में इसके लिए भी प्रावधान रखें कि जम्मू से पुंछ तक रेलवे लाइन जो है वो बिछाई जाए, ताकि जम्मू से राजौरी के रास्ते होते हुए पुंछ तक जाने का सफर जो है वो आसान हो जाए। महोदय, जम्मू से कटरा और अब कटरा से श्रीनगर, और जब ये सफर कंप्लीट हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि देश और दुनिया के जो यात्री हैं वो इस पहाड़ी क्षेत्र में से होती हुई रेल बंढाल के रास्ते श्रीनगर और बारामूला तक जब पहुंचेगी तो लोग उसका भी आनंद जो है वो प्राप्त करेंगे और इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा जो है वो मिलेगा। महोदय, मैं बात करूं अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी, वंदे भारत जैसी ट्रेन जो है वो जम्मू से कटरा को दी गई है और बहुत ही कामयाब ट्रेन है और ये चेयर कार ट्रेन है और लोग आसानी के साथ इस पर सफर करते हैं और सारी सुविधाओं युक्त ये ट्रेन है। और मैंने देखा और मैं भी अक्सर अब इसी ट्रेन में आता जाता हूँ। ये ट्रेन 6 साढ़े 6 घंटे तक यहाँ दिल्ली में पहुँचा देती है। और अब आपने देखा होगा कि ये ट्रेन कटरा तक जा रही है और देश के हर कोने से श्रद्धालु जो है मां वैष्णो जी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए आसानी के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं। श्री शक्ति और बाकी ट्रेनें तो हैं ही, लेकिन वंदे भारत ट्रेन का कुछ अलग ही आनंद है। जम्मू में नए प्लेटफार्म बनाए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये प्लेटफार्म भी कंप्लीट हों और ये जो नया जो एंट्री गेट बनाने का काम है वो भी जल्दी से जल्द बनाया जाए। इसके साथ ही मैं रेल मंत्रालय की ये जो बजट जो पेश किया गया है जिसकी ग्रांट्स पर जहां पर चर्चा हो रही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आपने मुझे टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।